हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल आई नो। मैं सीए खुशबू जैन। आज मैं आपको एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताऊंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और विद द पर्पस कि आगे जाके तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ही और उससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली बात कि अगर हम जब गोल्ड में फ़िज़िकल फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम ऑर्नामेंट्स लेते हैं या गोल्ड बिस्किट्स लेते हैं, तो उसमें एक सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। सेकेंडली, अगर हम लोग ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपना लग जाता है, और अगर कुछ दिनों बाद अगर हम उन्हें रिन्यू कराते हैं तो वापस से मेकिंग चार्जेस लग जाता है, जो कि हमारा कॉस्ट होता है। और थर्डली, हमें ऑर्नामेंट्स या बिस्किट ख़रीदने में जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगी जिसमें न तो आपको जीएसटी पे करना है, ना ही आपका ये आउटडेटेड होता है ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट, और प्लस जब आप इसे फ्यूचर में सेल करते हो तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इसका जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। प्लस आपको इस इन्वेस्टमेंट में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। जी हाँ, 2.5% का इंटरेस्ट, जो कि कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं देता है। मैं इस आपको बताऊंगी कि ये कौन सा ऑप्शन है। इसे हम कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर एसजीबी। आप जानना चाहते होंगे कि एसजीबी क्या है। एसजीबी या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई के द्वारा इशूड बॉन्ड्स है, जो कि वो हर 5 से 6 प्री डिफाइंड डेट्स में पब्लिक में इशू करती है। ये डेट्स आप उसके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये बॉन्ड्स आरबीआई इशू करती है पब्लिक में, जिसकी मेच्योरिटी 8 साल की होती है। लेकिन अगर आपको प्री मेच्योर कराना है तो इसमें 5 साल में भी रिडीम करने का ऑप्शन है। और अगर 8 साल के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, अभी आप नहीं बेचना चाहते या गोल्ड के दाम इतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप इसे +3 इयर्स यानी कि 11 साल तक होल्ड करके 11 साल के बाद आप इसे रिडीम करवा सकते हैं। इन बॉन्ड्स में आपको मिनिमम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट या और मैक्सिमम 4 केजी का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं पर पर्सन पर ईयर। और जब आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो आरबीआई आपको ये अलॉट करेगा, उसी के साथ एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट देगा जो कि प्रूफ है कि आपने ये बॉन्ड्स ख़रीदा है। चलिए, मैं आपको इसके कुछ अच्छे अच्छे फ़ीचर्स बताती हूँ। सबसे पहले कि इसमें कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई इशू करते हैं तो इसमें कोई रिस्क का कोई बात ही नहीं है। सेकेंडली, जैसे कि जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है वही हमारा फ़ायदा होता है। लेकिन इन बॉन्ड्स में अगर आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आरबीआई आपको 2.5% रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट देती है, जो कि हर 6 मंथ्स में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है जो कि आपको गोल्ड बाकी किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं मिलता। थर्डली, इसमें एक और अच्छा क्या फ़ीचर है कि जब मैं ये आज के गोल्ड रेट में ख़रीदती हूँ तो इस पे आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो जीएसटी का कॉस्ट है इसमें वो बच जाता है। और एक और इसका बहुत अच्छा फ़ीचर है कि 8 साल बाद, 5 साल बाद या 11 साल बाद जब आप ये वापस आरबीआई को बेचोगे तो आपका जो कैपिटल गेन्स होगा, जो गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है, उसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो टोटली एग्जेम्प्ट है। तो चलिए, मैं बताती हूँ कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 2 मोड से अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑफ़लाइन मोड है, एक ऑनलाइन मोड है। ऑफ़लाइन मोड में तो आप अपने बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके ये बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर ये आपको अलॉट हुआ तो। और एक ऑनलाइन मोड में आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपने ब्रोकर के थ्रू इसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने में इसमें एक फ़ायदा है कि आपको हर ग्राम में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप इसे ऑनलाइन मोड में ख़रीदें। अगर परचेज़ करते समय आप अपना डीपीआईडी दे देते हैं
तो ये गोल्ड बॉन्ड्स आपके शेयर आपके होल्डिंग्स में आ जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप इन बॉन्ड्स को शेयर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, जब भी आप चाहे इसे बेच सकते हैं। फिर आपको वेट करने की दरकार नहीं है कि 5 साल बाद, 8 साल बाद या 11 साल बाद आरबीआई आपसे वापस ख़रीदेगी। तो ये एक अगर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना डीपीआईडी दे दीजिए, ताकि जब भी आपको दरकार हो तो आप ये ओपन मार्केट में सेल करके ये पैसा रिडीम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक कैच है कि जब आप इस बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो इसमें जो आपका कैपिटल गेन्स होता है, जो कि मैंने कहा था कि जो कि एग्जेम्प्ट रहता है, अगर आप आरबीआई को सेल बैक करते हो तो यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट नहीं रहता, उस पर एज़ यूजुअल टैक्स लगेगा। और एक बात ये है कि ये जब आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हो तो इसका प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फिक्स होता है, ना कि एग्जिस्टिंग गोल्ड रेट्स के हिसाब से। और एक बेनिफिट मैं बताना चाहूँगी कि ये गोल्ड बॉन्ड्स को आप मॉर्गेज रख के बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आपको फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये गोल्ड बॉन्ड्स को बैंक में मॉर्गेज रखें और उसके बेसिस पे आप लोन ले सकें। और इसका एक फ़ीचर है कि ये आपको नॉमिनी रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन देता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन बॉन्ड्स को आप जॉइंट होल्डिंग के हिसाब से, मतलब किसी के साथ मिल के भी परचेज़ कर सकते हैं। समझिए कि इन गोल्ड बॉन्ड्स का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है। तो आरबीआई जिस डेट में ये गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही होती है, उसके पहले के 3 वर्किंग डेज़ का जो गोल्ड रेट होता है उसका एवरेज वो बॉन्ड्स का इशू रेट होता है। और सिमिलरली जब रिडीम करने का टाइम आता है तो जिस डेट पे वो रिडेम्पशन हो रहा है उसके पहले के 3 वर्किंग डेज़ का जो एवरेज रेट होता है गोल्ड का, उस रेट में आरबीआई आपसे ये बाईबैक कर लेती है। तो जो भी ये डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन या हेजिंग प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द मार्केट क्राइसिस। जब भी आपका मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपको एक अच्छे पोजीशन में रखेगा उस समय में। तो मैंने आपको ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ऑनलाइन मोड से ही लें, ताकि आपको एक तो 50 रुपीज़ का जो डिस्काउंट पर ग्राम मिलता है वो भी मिले, प्लस आप अगर अपना डीपीआईडी दे देते हैं तो आप इसे एज सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप ज़रूर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेशन में तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के दीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं उसमें ज़रूर वीडियो एक आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।